अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 और 2.6 को करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। नंबर वन, एक तो कोई भी लीनियर इक्वेशन हो हम उसको जो है किस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम उस लीनियर इक्वेशन को y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये x और y तो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और a और b क्या है, तो a जो होता है ये स्लोप है लाइन का। अभी समझेंगे इसको कि स्लोप क्या होता है। तो ये तो हो गया स्लोप, और जो b है, ये b जो है ये y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। तो पहले हम इन दो चीज़ों को समझते हैं कि ये स्लोप क्या होता है और इंटरसेप्ट क्या होता है। तो देखो, जैसे ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, हमें मालूम है इधर x होता है, इधर x डैश, इधर y और ये y डैश। तो जब कोई भी लाइन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये मान लो सपोज करो ये कोई लीनियर ये लाइन है कोई, ठीक है, ये लाइन है ए बी, ए और बी। यहाँ पे हमारा ये ओरिजिन हो गया, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये हो गया कि जो वाई एक्सिस है लाइन उसको कहाँ पे कट कर रही है। मान लो सपोज करो ये लाइन ए बी है, और ए बी जो है वाई एक्सिस को सी पॉइंट पे कट करती है, कैपिटल सी है, ठीक है। ये तो ये जो ओ से लेकर के सी तक का डिस्टेंस है, यही जो है वाई इंटरसेप्ट है, और इसी को जो है मैं यहाँ पे स्मॉल बी से दिखा रहा हूँ ये। तो इस लाइन में अगर इस लाइन का इक्वेशन किसका, ए बी का, अगर ए बी का इक्वेशन ये हो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ये जो b है इसमें ये y इंटरसेप्ट है। ये आ रहा समझ में कि इसने जो है y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रखा है, यानी कि कितने डिस्टेंस से होकर के जा रही है। तो ये ऐसे करके आ जाएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये b की जगह में 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो 5 होगा, और जो c के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितना, अगर b 5 है तो c के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, तो यहाँ पे ये 0 और 5। इसका मतलब ये लाइन जो है 0 और 5 से होकर के जा रखी है, क्योंकि इसका जो इंटरसेप्ट है वो 5 है। ऐसे ही अगर कोई दूसरी लाइन है, मान लो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 का मतलब ये हो गया कि ये b की जगह में क्या है यहाँ पे, भाई हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से कंपेयर कर रहे हैं। तो b की जगह में कौन है यहाँ पे, तो b की जगह में अब 3 है, तो और b क्या है, b है y इंटरसेप्ट। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो है जो y इंटरसेप्ट होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो 3 होगा, और लाइन जो है 0 3 से होकर के जा रखी होगी। तो y इंटरसेप्ट तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू 7x माइनस 5। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो b है, अगर हम इसको किससे कंपेयर करें, ax प्लस b से, तो यहाँ पे b की जगह में इस बार -5 आ रखा है। तो -5 का मतलब ये हो गया कि अब लाइन जो है -5 के इंटरसेप्ट पे, तो y एक्सिस पे -5 नीचे की तरफ आएगा यहाँ कहीं पे। तो मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है ये -5 है, भाई अब नेगेटिव y एक्सिस पे जाएगा, तो लाइन जो है ऐसे करके जा रखी होगी इस वाले पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से कट करके जाएगी वो। तो इस तरह से जो है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे, जहाँ पे वो y एक्सिस को कट कर रही होगी, वहाँ पे 0 और -5 से होकर के जा रही होगी लाइन। तो इस तरह से जो है ये y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अभी हमने समझा कि जो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है, इसमें a क्या है, a तो है स्लोप, और b जो है ये है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट अभी हमने समझ लिया। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है ये तो आपने समझ लिया। कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जिसमें इस फॉर्म में होती है, ये y इज इक्वल टू ए एक्स, b होता ही नहीं है उसमें, b इज इक्वल टू 0 होता है। अगर b 0 है तो y इज इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा। तो इस तरह की जो लाइनें होती हैं ये सारी की सारी लाइनें, इसका मतलब क्या होगा, जैसे इधर x है, इधर x डैश है, इधर y है, इधर y डैश है, तो जो y इज इक्वल टू ए एक्स वाली लाइन होगी वो सारी की सारी लाइनें जो है ओरिजिन से होके जाती हैं। यहाँ से आ रहा समझ में, ये ओरिजिन से होके जाएगी ऐसे करके। अब मान लो ये ए बी है, ए और यहाँ पे बी, और इसका जो इंटरसेप्ट है बी वो 0 है। इसका मतलब ये y एक्सिस पे कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कट करेगी। तो y एक्सिस पे कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कट करेगी, तो इसका मतलब ओरिजिन से होके जाएगी। भाई केवल वही लाइन जो है y एक्सिस पे कोई भी इंटरसेप्ट कट नहीं करेगी, जो कहाँ से होके जाएगी, ओरिजिन से। नहीं तो अगर लाइनें ओरिजिन से होकर के नहीं जाएंगी तो कुछ ना कुछ y इंटरसेप्ट कट करेंगी। तो इसीलिए जिस इक्वेशन में b की वैल्यू 0 होती है, यानी कि जो इस फॉर्म में होती है, वो सारी की सारी कहाँ से होकर के जाती हैं, ओरिजिन से। जैसे फॉर एग्जांपल
y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू -2x, y इज इक्वल टू x, ये तीन की तीनों लाइन है। ये जो मैंने 3 लाइन कंस्ट्रक्ट की है, इन सब के लिए b 0 है। और ये सारी की सारी लाइनें कहां से होकर के जाएंगी? ओरिजिन से होकर के जाएंगी। ये सारी की सारी लाइनें ऐसे करके जाएंगी, यहां से होकर के जाएंगी। ठीक है, तो बस ये हम लोगों को समझना चाहिए। तो अभी तक हमने दो तरह की इक्वेशन देख ली, एक तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और एक दूसरा जिसमें b 0 होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, इसमें b जो है क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है, और इसमें y इंटरसेप्ट नहीं है, तो सारी की सारी लाइनें जो है इस तरह के, जो इस फॉर्म में होगी जो इक्वेशन, वो जो है सारी की सारी लाइनें कहां से होके जाएंगी? ओरिजिन से होके जाएंगी। अब इसको देखते हैं ये स्लोप क्या होता है। तो जैसे फिर से देखो, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये इधर x हो गया, इधर x डैश, यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश। सपोज करो कि यहाँ पे कोई लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी मैंने ऐसे करके, ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन हो गई हमारी ए बी, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। तो एक्चुअली में जो स्लोप होता है, स्लोप ये दिखाता है कि कोई भी लाइन, ये जो x एक्सिस दिखाई दे रहा है तुम्हें, x एक्सिस, ये इसका पॉजिटिव x एक्सिस है इस साइड। तो पॉजिटिव x एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो, यानी कि वो पॉजिटिव x एक्सिस से कितना झुकी हुई है, पॉजिटिव x एक्सिस से कितना झुकी हुई है या कितना डिग्री का एंगल बनाती है, स्लोप उसको बताता है। आ रहा समझ में? अगर किसी लाइन का स्लोप a इज इक्वल टू 1 है, तो उसका जो एंगल होगा, ये वाला एंगल थीटा, इस एंगल को अगर थोड़ी देर के लिए हम थीटा मान लो थीटा है ये, तो ये जो थीटा होगा ये 45 डिग्री का होगा। कब होगा ये 45 डिग्री का? जब a जो है कितना होगा? 1 होगा। ये तुम ना जब बड़ी क्लासेस में जाओगे, यानी कि 10th में या 11th में, उसमें वहां पढ़ोगे इसको डिटेल में। फिलहाल तुम लोग ये समझो, हमें स्लोप को समझना है कि स्लोप का मतलब क्या होता है। तो स्लोप का सिंपल सा मतलब है, स्लोप हमें क्या बताता है कि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है। आ रहा समझ में? वो हमको जो है स्लोप बताता है। तो जैसे मैंने अभी तुम्हें बता रहा था, अगर a की वैल्यू 1 हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लाइन है ऐसे करके y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे हम देखते हैं a की जगह पे कितना है। अगर इससे कंपेयर करें y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से, अगर हम इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से, तो a की जगह में यहाँ पे 1 है, x अपनी जगह पे, और b की जगह में कौन है? 5। तो ये जो a है, a की जगह में 1 है, यही स्लोप है। तो अगर a 1 होता है, तो उसके लिए जो एंगल बनता है थीटा, या जो एंगल होता है किसका? लाइन का, जो x एक्सिस से बनाती है, वो 45 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब स्लोप क्या बताता है? स्लोप पॉजिटिव x एक्सिस से लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है, कितनी झुकी हुई है, बस उसको बताता है। स्लोप का मतलब ही क्या होता है? ढाल होता है। हिंदी में जो है इसको बोलते हैं ढाल, ढलान कितनी है। तो भाई स्लोप का मतलब हो गया ढलान, ढलान कितनी है इसकी। ठीक है, ये इधर तुम्हारा x हो गया, इधर x डैश हो गया, इधर y हो गया, और ये y डैश हो गया। यहाँ पे मैं कुछ लाइनें कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो ये पहली लाइन है, ये, तो इसका जो एंगल बन रहा है x एक्सिस से वो ये है। ये दूसरी लाइन है ये, तो ये इसको नाम देते हैं ए बी, पहली लाइन को, ये ए बी है, और ये सी डी है, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो तुम देख रहे होंगे ये जो सी डी लाइन है, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका एंगल इतना ज़्यादा बन रहा है। आ रहा समझ में? तो इसका स्लोप ज़्यादा आएगा। तो तुम लोगों को अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, तुम लोगों को ऐसे समझ लो कि ये जो बी ए होता है, ये स्लोप को बताता है। और स्लोप क्या होता है? स्लोप ये बताता है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, जितना उसका एंगल होता है उसी को स्लोप बताता है। स्लोप जितना ज़्यादा होगा उसका एंगल उतना ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे कुछ लाइन है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे इसका स्लोप 3 है और इसका स्लोप 4 है, तो इसका मतलब इसका ज़्यादा स्लोप होगा, यानी कि ये ज़्यादा डिग्री का एंगल बना रहा होगा किससे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया तुम्हें, ये जो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट है ये तुम बड़ी क्लास में समझोगे। ठीक है, बड़ी क्लास में पता चलेगा हमको कि इसका ओरिजिनल मतलब क्या होता है। फिलहाल तुम लोग ये इतने से काम चल जाएगा तुम्हारा, कि ये जो है ये बताता है कि कोई भी लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, लेकिन ये एग्जैक्ट एंगल को नहीं बता सकता। आ रहा समझ में? दरअसल ये क्या होता है, जो स्लोप होता है, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है, इसको m से दिखाते हैं, और ये होता है tan थीटा, ये है स्लोप। अब अभी तुम्हारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्री है नहीं,
आ रहा समझ में? और ट्रिग्नोमेट्री है नहीं इसलिए तुम ये टेन थीटा को समझ नहीं पाओगे। तो बस तुम लोगों को इतना समझना है कि स्लोप जो होता है वो क्या बताता है, केवल वो ये बताता है कि कोई भी लाइन जो है एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है या एक्स एक्सिस पे कितनी झुकी हुई है, ठीक है, यही स्लोप है। तो बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। और अब हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 2.6। ये जो एक्सरसाइज है 2.6, इसका जो पहला क्वेश्चन है, बस इसमें एक ही क्वेश्चन है और उसके कुछ पार्ट हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। तो इसमें एक तो ग्राफ बनाना है, ये पहला नंबर क्वेश्चन है और इसमें जो है कितने पार्ट दे रखे हैं इन्होंने, 5 पार्ट दे रखे हैं और इसमें कुछ लाइनों के सेट दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट में जो है y = 4x, y = 2x और y = x। इसका जो है तुम्हें क्या करना है, ये 3 लाइनें हैं और इनको ग्राफ पेपर पे बनाना है। तो ग्राफ पेपर पे लाइनें कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये जो पिछली एक्सरसाइजें हैं तुम्हारी उसमें बताया गया है। फिर भी मैं एक को बता देता हूं तुम लोगों को। इसमें तुम्हें क्या करना है कि जैसे मान लो हमें y = 4x के लिए लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम y = 4x और इसमें कोई सी भी एक, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू अपनी तरफ से लेते रहो। जैसे सपोज करो कि हमने x की वैल्यू कितनी ली, 0, तो x की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x = 0 देन y = कितना हो जाएगा, तो y = हो जाएगा 4 × 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो जब x 0 है तो y भी 0। ऐसे करके जो है कोई सी भी 3 वैल्यू ले लो, 3 वैल्यूज, क्योंकि वैसे तो लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है पर तुम 3 पॉइंट ले लिया करो, 3। तो हम ऐसे ऐसे जो है 3 पॉइंट लेंगे। तो दूसरा ले लेते हैं व्हेन x = 1 ले लो। व्हेन x = 1 देन y = कितना हो जाएगा, तो 4 × 1 कितना हो गया, 4। और व्हेन x = कितना हो गया, 2, देन y = कितना हो जाएगा, y = हो जाएगा 4 × 2 कितना हो गया, 8। ये जो नंबर होते हैं जिनको हम अपनी तरफ से लेते हैं, जैसे 0, 1, 2, इसमें इसको लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैं x = 100 नहीं ले सकता। अगर मैं 100 लूंगा तो y = कितना आ जाएगा, 4 × 100, तो कितना हो जाएगा, ये 400, ये आ जाएगा 400। और ये 400, 100 और 400 जो पॉइंट होगा वो हमारे ग्राफ पेपर में नहीं आ पाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए ऐसे पॉइंट लो जो तुम्हारे ग्राफ पेपर पे आसानी से आ जाए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिए, x = 0, 1, 2, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे एक ऐसे करके बॉक्स बना दो, यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे, यहाँ पे ऊपर x की वैल्यू लिख दो और यहाँ पे y की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या क्या है, 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, जब x 0 था तो y भी 0 था, और यहाँ पे जब x 1 था तो y 4 था, जब x 2 था तो y कितना था, 8। और बस इसको हम क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे ऐसे करके, किस पे, ग्राफ पेपर पे। भाई इधर तुम्हारा x होता है, इधर x डैश, इधर y और इधर y डैश। तो यहाँ पे कहीं पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके होगा, इधर भी होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है इधर। तो ये पॉइंटों को जब हम प्लॉट करेंगे तो 0, 0 तो यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे 0, 0 होगा, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट है 1 और 4, तो 1 x एक्सिस पे यहाँ पे है और 4 y एक्सिस पे प्लस का 4 है, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे कहीं पे आएगा ये। तो ये हमारे को दूसरा पॉइंट भी मिल गया। तो वैसे तो 2 पॉइंट बहुत होते हैं, लाइन आराम से खिंच जाएगी, लेकिन एक तीसरा पॉइंट भी ले रखा हम, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये है 2 और 8, तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 4, यहाँ पे तक 4 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ कहीं पे होगा ये, ऐसे करके। तो ये लाइन ऐसे करके जा रही है, ये ऐसे करके चले जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो ग्राफ तो तुम जो है इस तरह से सबके बना सकते हो आराम से, तो ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन चीज क्या है इस क्वेश्चन में, इसने पूछ रखा है इसमें कि रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। वो कह रहा है कि ए और बी के रोल बताओ इसमें। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को अगर इसको हम y = ax + b से कंपेयर करें, ये इसमें हमें बताना था भाई ए और बी का क्या रोल है। तो यहां पे हम देखते हैं इस पहले वाले क्वेश्चन में बी तो है ही नहीं। अरे आ रहा है समझ में, जैसे यहां पे क्या था, केवल y = 4x है, पहली लाइन क्या है 4x, इसका मतलब प्लस b की जगह में क्या है 0। ऐसी ये जो दूसरी वाली लाइन है ये है y = 2x और प्लस 0। ऐसी तीसरी लाइन क्या है, तीसरी लाइन थर्ड लाइन हो जाएगी क्या, y = x + 0। तो इन सब में जो b है वो 0 है। तो पहले वाले के लिए इन तीनों, ये जो सेट है लाइनों का, इसके लिए जो है b 0 आ रहा है, b क्या आ रहा है 0। और अगर b 0 आया
तो इसका मतलब ये हुआ कि बी क्या होता था, बी जो है वाई इंटरसेप्ट है, तो इन सब लाइनों के लिए वाई इंटरसेप्ट क्या है, जीरो है। इसीलिए अगर वाई इंटरसेप्ट जीरो होगा तो ये वाई एक्सिस पे कोई भी क्या नहीं करेगी, कट, कोई भी डिस्टेंस कट नहीं करेगी, यानी कि वाई एक्सिस पे कोई भी इंटरसेप्ट कट नहीं होगा। ये मैंने अभी इससे पहले समझाया था। तो लाइन कहां से होकर के जाएगी, ओरिजिन से। तो ये सारी की सारी लाइनें जो पहला वाला सेट की है, y इजिकल टू 4x, y इजिकल टू 2x और y इजिकल टू x, ये सारी की सारी तुम देखोगे ओरिजिन से होकर के जाएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, अगर b जीरो हो गया तो y जो जितनी भी लाइनें होंगी वो सारी की सारी ओरिजिन से होकर के जाएंगी। तो ये सारी की सारी लाइनें ओरिजिन से होकर जाएंगी। यहाँ पे हम लिख भी देंगे, इसको लिख देते हैं। यहाँ पे एक और चार्ट बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम इक्वेशन, जो लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वेशन को लिख देते हैं। और यहाँ पे जो है उसका स्लोप कितना है, यहाँ पे स्लोप आ जाएगा। स्लोप को किससे दिखा रहे हैं, स्लोप को दिखा रहे हैं हम ए से, तो यहाँ पे स्लोप ए आ जाएगा। और यहाँ पे इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ वाई इंटरसेप्ट। तो पहली वाली जो लाइन है उसका जो इक्वेशन था फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए, वो था y इज इक्वल टू 4x। तो इसको जब हम किससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से, तो यहाँ पे हम देखते हैं a की जगह पे कौन है भाई, इसको y इज इक्वल टू 4x को जब कंपेयर करेंगे तो a की जगह में 4 है और b की जगह में क्या है, b की जगह में 0 है। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं +0। तो बस यहाँ पे लिखो a स्लोप हो गया 4 और ये जो b था इंटरसेप्ट वो 0 हो गया। ठीक है, ऐसी जो दूसरी वाली लाइन है, ये दूसरी वाली लाइन है y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2x लिख दो यहाँ पे। इसका स्लोप कितना है 2 और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 0 है। ऐसी जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में जो है y इज इक्वल टू x है, इसका स्लोप कितना है तो 1, इसका स्लोप 1 है। ठीक है, और इसका ये y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि तीनों लाइनों के लिए जो b है वो तो 0 है। इसका मतलब ये सारी की सारी लाइनें कहाँ से होकर के जाएंगी, ओरिजिन से। और इनके जो स्लोप हैं इन इक्वेशनों के वो 4, 2 और 1 है। तो बस इस तरह से लिख देना चाहिए। ऐसे ही जो है ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें जो पार्ट 2 है इसका सेकंड वाला, उसमें भी सेम है बिल्कुल। इसके लिए जो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, इसकी जो पहली इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू -6। ठीक है, y इज इक्वल टू -6x। तो इसके लिए जो स्लोप आएगा यहाँ पे हम देखते हैं x a की जगह में कौन है भाई, एक ये इक्वेशन को अगर मैं लिखूंगा ऐसे करके y इज इक्वल टू -6x और प्लस b तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो इसके लिए जो y इंटरसेप्ट है ये भी 0 है, तो इसका मतलब ये लाइन भी ओरिजिन से होके जा रही होगी और इसका स्लोप कितना है -6, ऐसे करके लिख देंगे। ऐसी जो दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू -3x, इसका जो स्लोप है वो -3 है और इसका भी जो y इंटरसेप्ट है वो 0 है, तो इसका मतलब ये भी ओरिजिन से होके जा रही होगी। और ऐसी ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल टू -x, ठीक है, इसके लिए जो स्लोप है वो -1 है और ये वाली लाइन, इस लाइन का भी जो है इंटरसेप्ट क्या है 0 है। तो ये लाइन भी जो है कहां से होकर के जा रही होगी, ओरिजिन से। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ये जो दो क्वेश्चन है, ये सारी की सारी लाइनें कहां से होकर के जा रही होंगी, ओरिजिन से होकर जा रही होंगी। क्यों जा रही है ओरिजिन से होकर, क्योंकि इनका जो y इंटरसेप्ट है वो 0 है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें पहली जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू कितना 5x और दूसरी लाइन है वो है y इज इक्वल टू -5x। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे भी जो है b क्या है, दोनों के लिए b 0 होगा भाई, y इंटरसेप्ट 0 है इनका दोनों का। और इसका जो स्लोप होगा, पहली वाली लाइन का स्लोप है 5 और दूसरी वाली लाइन का स्लोप है -5। ठीक है, तो इनके जो स्लोप है वो 5 और -5 है। अरे आ रहा है समझ में, बस इस तरह से कंपेयर करके लिख दो। ऐसी जो अगली लाइन है ये फोर्थ वाली, यहां पे लिखो नंबर 4 और 4 पे क्या है y इज इक्वल टू 3x - 1, y इज इक्वल टू 3x - 1। तो अब जो है इस पे इसको जब हम ये y इज इक्वल टू 3x - 1 को जब हम किससे y इज इक्वल टू ax प्लस b से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे a की जगह में कौन है 3 और b की जगह में कौन है -1। तो इसके लिए जो इंटरसेप्ट आएगा y का वो -1 आ रहा है और जो स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो अब ये लाइन जो है कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कट कर रही होगी और ये लाइन जो है ओरिजिन से होके नहीं जाएगी। आ रहा समझ में, ये लाइन ओरिजिन से होके नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ओरिजिन से होके चले जाएगी तो फिर तो b फिर से 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कट कर रही है। ये लाइन ऐसे करके, ये ऐसे है ना, ये इधर x है, इधर x डैश, इधर y और इधर y डैश। तो यहाँ पे कहीं पे -1 होगा,
ये है -1 नीचे की तरफ, तो ये वाली जो लाइन है 3x - 1 वो इस पॉइंट से होके जा रही होगी, ठीक है। जब तुम बनाओगे तो तुम देखोगे यहाँ पे 101% ये लाइन जो है या तो ऐसे करके जा रही होगी या ऐसे करके कैसे भी जा रही होगी, इस -1 से होकर के जाएगी ये, तो -1 का इंटरसेप्ट कट करेगी ये। ऐसी जो दूसरी लाइन है y = 3x, y = 3x, इसका हम देखते हैं स्लोप कितना है 3 और इसका इंटरसेप्ट कितना है 0, इसका इंटरसेप्ट 0 है, ये ओरिजिन से होके जाएगी। और अगली लाइन जो है y = ये है 3x + 1, तो इसमें हम फिर से देखते हैं, इसमें स्लोप 3 हो गया और ये इंटरसेप्ट कितना हो गया 1, तो इसका मतलब ये दूसरी लाइन तो ओरिजिन से होके जा रही होगी और ये जो तीसरी लाइन है ये y इंटरसेप्ट ऊपर कट कर रही होगी। अगर यहाँ पे 1 है यहां से लेकर के यहां तक, तो इस पॉइंट से होकर के जाएगी ये लाइन। अच्छा, इन तीनों में एक खास बात है, ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम देखते हैं इनके जो स्लोप है वो सेम आ रहे हैं 3 3 3। स्लोप क्या बताता है कि स्लोप ये बताता है कि लाइनें एक्स एक्सिस से कैसे कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो इनके स्लोप सेम है, तो इसका मतलब सारी की सारी तीनों की तीनों लाइनें जो है ये क्या कर रही होंगी, सेम एंगल बना रही होंगी, किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। और अगर ये लाइनें सेम एंगल बना रही होंगी, अगर ये तीनों की तीनों लाइनें सेम एंगल बना रही होंगी, जब तुम इसको बनाओगे ग्राफ पेपर पे तो तुम देखोगे ये लाइनें पैरेलल आ रही होंगी। देखो y = 3x वाली लाइन तो बिल्कुल यहां से होकर के चले जाएगी, ये है y = 3x वाली लाइन, और जो ये वाली लाइन है y = 3x - 1, तो यहां पे कहीं पे ये है -1 यहां नीचे होता है ना, ये y और ये y डैश है, तो यहां पे होगा कहीं पे -1, तो दूसरी लाइन ऐसे करके जाएगी और वो बिल्कुल इसी के पैरेलल होगी। ये वाली जो दूसरी लाइन है ये है y = 3x - 1 और इसके ऊपर यहां पे कहीं पे +1 है ये, तो ये जो तीसरी लाइन होगी ये वाली कौन सी, 3x + 1 वाली, y = 3x + 1, यहां पे +1 है, तो ये y = 3x + 1 वाली जो लाइन होगी वो ऐसे करके जा रही होगी, इस वाले पॉइंट से होके जाएगी ऐसे, तो तुम देख रहे ये तीनों लाइनें पैरेलल आएंगी इस तरह से। भाई जब तुम ग्राफ खींचोगे, ग्राफ तुम खींच लेना है, ठीक है, तो जब ग्राफ खींचोगे तुम देखोगे तीनों लाइनें पैरेलल होंगी ये आपस में, तो यहां से एक चीज पता चल गई कि अगर लाइनों के स्लोप सेम है तो वो लाइनें कैसे होंगी, पैरेलल होंगी, तो बस इसमें ध्यान रखना। तो यहां पे इस वाले क्वेश्चन के लिए इन सारी लाइनों के स्लोप सेम है, इसके लिए भी जो है a3 है, इसके लिए भी a3 है, इसके लिए भी a3 है, तो ये तीनों की तीनों लाइनें आपस में कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, ये जो 5th वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो इक्वेशन दे रखी है इसने वो है y = क्या है, y = -2x और -3, तो इसका अगर हम स्लोप देखें तो इसका स्लोप है -2 और इसका जो इंटरसेप्ट है वो कितना है, -3। भाई b की जगह में कितना है, -3। ऐसे ही अगर इसको देखें हम दूसरी वाली को y = -2x, तो इसका जो स्लोप है वो -2 है और इसमें b है ही नहीं, तो इसका मतलब इंटरसेप्ट 0 है। ऐसी जो अगली लाइन है y = 2x + 3, इसका जो स्लोप है वो +2 है, प्लस का 2 है और इंटरसेप्ट कितना है 3। तो यहां पे जब तुम इसको बनाओगे, जब तुम लोग इन लाइनों को ग्राफ पेपर में बनाओगे, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, तो हम देखते हैं जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है उनके स्लोप सेम है, ये भी -2 है, ये भी -2 है, तो ये दो लाइनें तुम देखना ग्राफ पेपर में बिल्कुल कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। आ रहा समझ में। और तीसरी लाइन का स्लोप सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका इन दोनों का तो -2 था और इसका +2 है। आ रहा समझ में। तो ये लाइन अलग से होकर के जाएगी, ये लाइन इनके पैरेलल नहीं होगी। और जो पहली वाली लाइन है वो -3, ये इंटरसेप्ट कितना कट कर रखा है इसने, -3, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो है 0 -3 से होकर के जा रही होगी। इस पे एक पॉइंट क्या होगा, 0 -3, और ये वाली लाइन क्या होगी, ये 0 0 से होकर जाएगी, यानी कि ओरिजिन से होकर जाएगी। और ये वाली लाइन किससे होकर के जा रही होगी, 0 और 3 से, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही होगी, 3 पे। भाई ये क्या होता है, ये वाई इंटरसेप्ट को बताती है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट पे कट करके जा रही होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 और 3। तो पता चल जाता है हमको कि ये लाइन 0 3 से जा रही है, ये ओरिजिन से होके जा रही है, और ये 0 -3 से होके जा रही है। तो जब तुम बनाओगे ग्राफ पेपर में तो तुम इसको चेक भी कर सकते हो। तो इस वाली एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, तुम लोग ये समझना चाहिए हमको कि किसी भी लाइन को जो है हम y = ax + b के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें a जो है स्लोप होता है और b जो है y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये थी क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.6। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई होगी इसमें कोई भी, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की।
धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।